हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज की रीडिंग या गाइडेंस उन लोगों के लिए है जो अपनी लव लाइफ में कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं या किसी तरह की बैटलिंग उनकी लव लाइफ में चल रही है या लव लाइफ उनकी सफ़र कर रही है। दे आर नॉट गेटिंग द ट्रू पार्टनर दे वांट। तो आज हम ये गाइडेंस करेंगे आपके लिए, जिसमें 4 कार्ड हम निकालेंगे। एक कार्ड की आपकी लव लाइफ का क्या स्ट्रगल है और दूसरा कार्ड की उस स्ट्रगल का रीज़न क्या है। तीसरे कार्ड से हम देखेंगे शिवजी भगवान की आपके लिए क्या गाइडेंस है, उनकी तरफ से आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है वो हम चैनल करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, इसके बारे में देखेंगे कि हमें वो क्या चैनल मैसेज देती है कि हमें किस तरीके से अपनी लव लाइफ में चलना है। ये रीडिंग उन सबके लिए है जिसके पासिव रीडिंग पहुंचेगी। आई सेट दिस इंटेंशन। चलिए शफल करना शुरू करते हैं। आपकी लव लाइफ का क्या प्रॉब्लम है, दूसरा कार्ड इसका सॉल्यूशन क्या है, कार्ड मैं ले लूंगी। तीसरा कार्ड महादेव आपको आपके लव से रिलेटेड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपकी अपनी इंट्यूशन आपको इस संबंध में क्या गाइड करती है। आपकी लव लाइफ का प्रॉब्लम है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको जो पार्टनर मिलते हैं उसमें पैशन की कमी होती है, या जितने भी पार्टनर्स आपने डेट किए या आपको मिले या अभी करंट लाइफ में अगर आपके पास कोई पार्टनर है तो उनके मन में करियर को लेके तो पैशन है, उनके दिमाग में तो पैशन है, लेकिन उनके एक्शन पैशनेट नहीं होते आपकी तरफ। आपको ऐसा लगता है कि दे डोंट शो लव, दे डोंट शो केयर, और जितना इम्पोर्टेंस एक रिलेशनशिप में दो पार्टनर्स को आपस में देना चाहिए वैसा इम्पोर्टेंस आप फील नहीं करते। और आप अभी जो आपका करंट पार्टनर है या फिर पास्ट में जो आपके पार्टनर जिनको आपने डेट किया, जिनके साथ चीज़ें नहीं बन पाई, तो आप स्टेबिलिटी आपने महसूस नहीं की, आपने घर जैसा महसूस नहीं किया। आप चाहते हैं कि जब आप एक पार्टनर को चूज करें तो होमली फीलिंग आनी चाहिए, कंफर्ट की फीलिंग आनी चाहिए कि दिस इज़ माय होम। जैसे घर हम बार बार चेंज नहीं करते, लेकिन पास में आपको बार बार चेंज करना पड़ता है। और ऐसा भी है कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर के पास जितनी चीज़ें थी आपको ऑफ़र करने के लिए वो सब उन्होंने आपको ऑफ़र नहीं किया। कुछ चीज़ें उन्होंने होल्ड कर ली, चाहे वो मनी के टर्म्स में हो, लाइक मनी, वी डोंट वांट मनी बट एक्चुअली वी वांट कि हमें कोई शो करे हम पर। अगर हम उसे जिस तरीके से दे रहे हैं चीज़ें, लव, केयर और sometimes small gifts also, these are the small gestures that we crave for। तो वैसे जेस्चर्स आपको नहीं मिले, जैसे जेस्चर्स आपने सोचे उस तरीके के जेस्चर्स आपको मिले नहीं। आपने क्रेव किया काफ़ी चीज़ों के लिए, क्लैरिटी भी सामने वाला पर्सन आपको देता नहीं है, दे नहीं रहा कि आप एक क्लियर डिसीजन ले पाएँ। और कुछ लोगों ने उनके बैक में आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि ये आपके लिए नहीं बना। उस गॉसिप से भी आप परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं आपको डिलेमा में डाल देती है कि ये वाकई में पर्सन मेरे लिए ठीक है या नहीं। ये तो हो गई आपकी करंट मतलब जो प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, वो किस तरीके से आप इसे ठीक कर सकते हैं। अगर एक पैशनेट एक्शन ओरिएंटेड पार्टनर जो गो विद द फ्लो में विश्वास रखता हो, जो आपको स्पेस दे, आपके हर समय आप
आपको बॉदर ना करता रहे, आपको आपकी चीज़ें करने के लिए पुश करे, आपको अपनी सक्सेस के लिए पुश करे और थोड़ा सा स्पेस दे, बहुत ज़्यादा आपको बॉदर ना करे और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग ना हो। दूसरा, जो इन आउट ना होता रहे, आप अगर बिहेवियर उनका समझ में नहीं आता तो दिस इज़ अ साइन कि पर्सन आपके लिए नहीं है। अगर आपको उनकी चीज़ें समझ में आ रही हैं, डिकोड आप कर पा रहे हैं, तो वो पर्सन आपके लिए हैं। और दूसरा, वो कर्मा में बिलीव करते हो और अच्छे कर्मा का अच्छा रिजल्ट होता है, बैड कर्मा का बैड रिजल्ट होता है। ऐसे बिलीव करने वाले, भगवान से डरने वाले, भगवान में, यूनिवर्स में, कर्मा के कॉन्सेप्ट में बिलीव करने वाले, अगर भगवत गीता पढ़ते हों और उसकी टीचिंग्स में बिलीव करते हों, ऐसा पर्सन आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है। और एक्शन लेने में देर ना करें, एक्शन ओरिएंटेड हो वो पर्सन, यानी कि आपकी तरफ रिलेशनशिप में भी वो एक्शन लेने में होल्ड ना करें उसे कि अभी मैं करियर बना लूँ, अभी मैं घर में बात नहीं कर पाऊंगा, अभी मतलब आपकी तरफ जितने भी एक्शन लेने हैं वो रिलेशनशिप, जैसे आपको चाहिए कमिटमेंट, आपको चाहिए मैरिज, तो उस वैसे एक्शन उनके दिखने चाहिए। जो आपको टाल रहा है इन चीज़ों में, उसको आपको शुरू से ही चूज़ नहीं करना है, जल्दी से स्टेप बैक करना है। अगर आपको ऐसा पर्सन कोई आप डेट करते हैं, इससे मिलते हैं, या आप करंट में ऐसे किसी की रिलेशनशिप में हैं, तो लाइफ को लेके विजन है वो बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो वाला होना चाहिए। मतलब चीज़ें हुई तो ठीक है, नहीं होती मतलब एक कूल माइंड वाला, कूल माइंड पर्सन जो बहुत काम स्टेबल है, क्योंकि वो जो आपको भी काम और स्टेबल कर पाए, आपको खुद एंशियस, जैसे ये एक एंशियस और डिसीविंग पर्सन है, तो वो जिसके पास जो खुद के पास होगा वो आपको वही देगा। इसीलिए जो खुद काम होगा आपको उसको चूज करना है। ठीक है। इसके लिए आपको भगवान जी को रेड कलर के फ्लावर्स ऑफर करने हैं। शिव जी क्या कह रहे हैं? सक्सेस इज नियर से वो कहना चाहते हैं कि जैसा पार्टनर आप डिजर्व करते हैं वो जल्द ही, नेक्स्ट जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा वो जल्द ही वैसा ही पार्टनर होगा जैसा आपको चाहिए, या फिर आपकी रिलेशन जो करंट में आप चल रहा है उसमें चीजें वैसी होने वाली हैं जैसी आपको चाहिए या जैसी आपके लिए बेस्ट है। जरूरी नहीं है जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए बेस्ट हो। समटाइम्स गॉड नोज द राइट थिंग फॉर अस। तो जो चीज़ें आपके लिए सही हैं वैसी बनाई जा रही हैं, और जल्दी ही आप अभी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये स्ट्रगल आपका रिलेशनशिप का खत्म होगा। आपकी खुद की हायर सेल्फ या सोल आपको कह रही है सेक्रेड विजन, यू आर ब्लेस्ड विद डिवाइन विजन, इंट्यूशन लीड्स योर वे। अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखना है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आपकी इनर सोल आपको पहले ही गाइड कर देती है वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। पर समटाइम्स हम फिर भी चीज़ों को होने देते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है गो विद द फ्लो, हम गलत तरीके से ले लेते हैं। गो विद द फ्लो का मतलब होता है कि जब आपकी इंट्यूशन आपको किसी तरह का रेड साइन या रेड फ्लैग या अलर्ट ना दे रहा हो तब आपको गो विद द फ्लो करना होता है। लेकिन जब आपको बार बार से रेड साइन दिए जा रहे हैं, रेड लाइट दिखाई जा रही है, तब आपको गो विद द फ्लो नहीं करना होता, तब आपको अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना होता है। तो वो कह रहे हैं कि अपनी आंखें क्लोज करके आपको कम से कम, कई बार क्या होता है कि ओपन आइज से जो नहीं दिखता वो क्लोज आइज से दिखता है। इसीलिए आप जब मेडिटेट करें या भगवान का ध्यान करें या फिर अंदर से ही सिर्फ एक गाइडेंस मात्र बैठकर मांग लें कि मुझे गाइड कीजिए भगवान जी, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी आइडेंटिटी शक्ति यूनिवर्स में आप बिलीव करते हैं, तो आपको वो इंट्यूशन दी जा रही है और जल्द ही आप अपने इस रिलेशनशिप में सक्सेस प्राप्त करेंगे और आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। आपको शायद ये भी डर लगता है कि शायद आपके लिए गुड रिलेशनशिप बना नहीं है और शायद लोग आपका फ़ायदा ही उठाते हैं हमेशा, या फिर आपको लगता है कि पता नहीं मेरा सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगा भी नहीं और कभी लाइफ टाइम में मैं एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर पाऊंगी या नहीं। सेकंड विजन से कह रहे हैं कि पहली बात तो आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको गाइड करेगी, आपका कभी भी किसी तरह का कोई बेनिफिट या फ़ायदा उठाकर नहीं जा पाएगा, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। जितनी भी चीज़ें पास्ट में हुई या करंट में हो रही हैं, किसी तरह के डिसीविंग पर्सन्स आए हैं या फिर आपको
सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जैसा ट्रीट किया जाना चाहिए था। इट्स लाइक दैट ऑल्सो कि अगर कोई पूरा दिन में आपको कॉल या मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा है, ये भी एक तरीके की मेंटल पीस को हार्म करने वाली बात होती है। अगर कोई इतना ही बिजी है कि उसके पास एक मैसेज या कॉल करने का समय नहीं है, तो वो रिलेशनशिप में आया ही क्यों? रिलेशनशिप का मतलब होता है कि सामने वाले को ये फील कराना कि वी आर कंपेनियन टू ईच अदर और वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। जब ऐसा आपको नहीं कर सकते तो आपको रिलेशनशिप में आने का कोई हक भी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें अगर पास्ट रिलेशनशिप से आपके माइंड में आई हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अब इन चीज़ों से, इस पूरे लूप से बाहर निकल रहे हैं। समय समय पर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, कभी कुछ बुरा नहीं होगा और आपको जैसा रिलेशनशिप चाहिए आपके लिए आ रहा है और ये जो लूप है वो टूटने वाला है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई और आगे भी ऐसी इंटेलिजेंट रीडिंग्स देखने में आप इंटरेस्टेड हैं जो कि आपको एक एंजाइटी के लूप से बाहर निकाले, आपको अपने आप से प्यार करना सिखाए, आपको पीस दे, आपको हैप्पीनेस और जॉय के एक स्टेट में रखे, अगर आप ये चाहते हैं, आपका विजन है और स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, तो ये दिस चैनल इज फॉर यू। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट कीजिए 1111। धन्यवाद।